नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बाद आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें, कल देर रात को गोल्डन मूवमेंट सेक्टर 12 में एक विवाह समारोह चल रहा था, लेकिन मामला उस समय बिगड़ गया जब लड़की पक्ष ने लड़का पक्ष अर्थात दूल्हे को एक सोने की चैन देने का प्रयास किया और दूल्हे ने चैन लेने से मना कर दिया। मामला बिगड़ गया और जो ये विवाह होने वाला था, ये विवाह बीच में अटक गया। दोनों पक्ष थाने में पहुंच गए हैं। दूल्हे राजा आए थे दुल्हन लेने, लेकिन आपको बता दें दोनों पक्ष आज थाने में पहुंचे हुए हैं और लड़की वालों का सीधा सीधा आरोप है कि दूल्हा पक्ष है जो उन्होंने उनसे दहेज की मांग की है, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी है और लाखों रुपए की डिमांड किया है। इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। जबकि जो दूल्हा पक्ष है, आपको बता दें, जो दूल्हा है वो भारत सरकार के एक विभाग में साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी करता है और उसका कहना है कि उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की है। एकदम से रंग में भंग डल गया और दोनों पक्ष आज थाने में पहुंचे हैं। आपको दिखाएंगे जो इस मामले की जांच कर रहे हैं आईओ, उनका भी क्या कहना है। देखिए पूरी रिपोर्ट। वो तो दूर है वैसे तो। हाँ मैं बाद में नमस्कार दोस्तों, कल रात जो है गोल्डन मूवमेंट में एक शादी का कार्यक्रम में था और ऐसे में जो लड़की पक्ष है वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप ये लगाते हैं कि जो लड़का पक्ष है वो दहेज की मांग करता है, लेकिन जो लड़का पक्ष है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि साहब, हमने किसी भी प्रकार का कोई दहेज की मांग नहीं की है। आप ये देख सकते हैं, फिलहाल जो दूल्हा है वो काफ़ी हताश है, नाराज़ है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले दूल्हे से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था रात को? बता के परेशान क्या हुआ था रात को? बता दीजिए। क्या हुआ था? शादी का माहौल था, अब गम में बदल गया, थाने में आ गए हैं। उन्होंने एक चैन दिया था सोने का और मैं दहेज लेना नहीं चाहता था। पहले से भी उन्होंने कार भी ऑफर किया था, वो भी मैंने मना कर दिया था कि अपने पैसे से लूँगा। तो बोले थे चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कल उन्होंने रात को एक चेन दिया सोने का, तो मैं बोला ये दे देना, मुझे नहीं चाहिए, ये वैसे ही पहनता नहीं हूँ, आप अपनी बेटी वगैरह को दे देना। मैंने उसके भाई को रिटर्न कर दिया वो। तो उसके बाद वो फिर मेरे पास आया कि ले लो। मैं बोला तो ठीक है, अगर आपको इतना ही देने का शौक है तो कल लड़की आएगी सुबह, उसको दे देना। तो उसको उसने बेइज्जती टाइप ले लिया, बोला तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ये कर रहे हो। उसी में चीज़ें सीरियस होती गई। फिर उनको लगा कि लड़की खुश नहीं रहेगी, तो उन्होंने फिर बोला कि हम थोड़ा मेकअप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं क्या इधर वो कर रहे हैं। 3-4 घंटे के बाद आके बोलते हैं कि हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। लड़की तैयार थी, लेकिन बाद में उसको भी फिर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर बोला, तो वो भी फिर बाद में मना कर दी। कोई कार नहीं मांगा था, कोई कैश नहीं मांगा था, मैंने खुद कार को मना किया था, वो देना चाहते थे। लड़के वाले कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करते हैं, कार पकड़ते हैं। कोई डिमांड नहीं थी। वही मेरे एकदम से बिल्कुल झूठे आरोप हैं। मैं खुद मना किया हूँ कार देने के लिए। जब आपने मना किया तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों आरोप लगाया? बता रहा हूँ ना, वो जो चैन उन्होंने दिया उसके भाई ने मुझे, तो मैं उसको वापस कर दिया कि नहीं चाहिए, मैं पहनता नहीं हूँ। आप क्यों इतना क्यों कर रहे हो? तो फिर वो बोला नहीं ये तो बेइज्जती टाइप हो गया है, मैंने दिया, आपने रिटर्न कर दिया। मैं बोला ठीक है, तो ऐसा करना, कल सुबह तुम्हारा सिस्टर आएगा, एक बार आता है ना घूम के, उसको दे देना। बोले नहीं अब तो हम तुमको ही देगा, तुमने हमारा बेइज्जती किया है, लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बोला ठीक है दे देना, ठीक है दे देना। लेकिन उसके बाद से उनके दिमाग में फिर ये आ गया, ये तो हमारा थोड़ा सा ये हो गया मन मुटाव सा, तो ये मेरी बहन को तंग करेंगे और मेरी बेटी को तंग करेंगे। उसी में थोड़ा सा उनका फिर वो
दिल से निकला ही नहीं। समझाया कि ऐसा नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बोले माने ही नहीं वो कि नहीं नहीं आप तो तंग करोगे आप। पता नहीं फिर बात बढ़ते बढ़ते फिर समझाने की कोशिश किया कि ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप ठीक है चेन देना ही है मुझे तो फिर दे दो, फिर आप हम पहनना तो है नहीं, संदूक में रखी रहेगी, दे दो। लेकिन उसके बाद भी फिर वो माने ही नहीं। मतलब बात चलती रही। उसके बाद फिर वो बोले कि हम मेकअप कर रहे हैं, फिर बोले हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे बोलते हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे। पुलिस को बुला लिया उन्होंने। फिर लड़की से मिलने गए तो लड़की तो रेडी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब वो लड़की बाहर आई शादी करने के लिए, उसकी माँ उसके पापा उसको फिर से कमरे में लेके गए। उसके बाद लड़की थोड़ी देर बाद लड़की ने भी मना कर दिया। फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस को बोल दिया कि फॉर्च्यूनर है। उसके बाद दूसरी बार फिर से इंटरव्यू दिया तो बोले कि 20 लाख और फॉर्च्यूनर ले रहे हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर फॉर्च्यूनर तो छोड़ो, हमने तो उससे जो क्या बोलते हैं बेड वगैरह फ्रीज वगैरह बस कुछ भी नहीं लिया, एक चीज़ भी नहीं लिया। जब आपने दहेज नहीं लिया तो वो क्यों कह रहे हैं कि तेरी गाड़ी की डिमांड कर रहे थे? नहीं, वो तो अभी कुछ तो बोलेंगे ना। उनको तो ये लगा कि उनकी बेटी तंग हो जाएगी हमारे घर में, क्योंकि वो चेन को लेके थोड़ा मनमुटाव हो गया है। अब तो ये हम जाएंगे, ये लड़की जाएगी इनके घर पे तो ये इनको तंग करेंगे। वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई। अब उनको छोड़ना था तो उन्होंने मना कर दिया। हम वहीं पे बैठे रहे कि ऐसा थोड़ी ना होता है। आप साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट हूँ ICR में। बोला ऐसे थोड़ी ना होता है। हम वहीं पे बैठे रहे तो उन्होंने फिर 4 बजे 5 बजे पुलिस को बुलाया और फिर FIR करवा दी। फिर तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा बोलते रहते। लड़की की क्वालिफिकेशन क्या है? लड़की PhD कर रही है। अच्छा, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं PhD हूँ और साइंटिस्ट हूँ। कौन से शहर से हैं आप? मैं जींद से हूँ। जींद से हैं। तो ये रिश्ता कब हुआ था? मार्च में हुआ था। और अच्छा। तब से मैं इनको बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं चाहिए। बीच में कार वो देने को बोल रहे थे, मैंने मना किया। बेड देने को बोल रहे थे, मैं बोला हमारे पास ऑलरेडी बेड है, जगह भी नहीं है, मत देना। फिर फ्रीज और ये सब होता वो भी मैंने किया कि मना। फिर AC की बात थी तो AC भी हमारे घर में थी, मैं मना किया ये चीज़ है ही नहीं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का तो पता नहीं क्या कह रही है। तो आपने शिकायत दी है अपनी? क्या शिकायत देंगे, यहीं पे बैठे हैं। लड़के वालों में कोई सुनाई नहीं हो रही। आप पिताजी हैं इनके? हाँ, मैं अंकल हूँ इनका। क्या बात क्या हुआ? लड़के वालों में मैंने इस पे हेक्टर साहब से बात करी। माँ जी हमारे को हरासमेंट किया है, हम शादी करने के लिए आए थे यहाँ, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा हमने, कोई प्रूफ नहीं इस बात का। और बाकायदा हमने मतलब वीडियो बनाई हुई है, 1 रुपये का रिश्ता लिया है। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं आई आप 1 रुपये का रिश्ता क्यों कर रहे हो, हमें दहेज चाहिए या वो चाहिए। उसके बाद भी हमारी हरासमेंट की एप्लीकेशन हम देना चाह रहे हैं तो उन्होंने SHO साहब ने मना किया मेरे को। अगर हम आपकी एप्लीकेशन नहीं देंगे, इसका मतलब ये थोड़ा है बहन बेटियाँ हमारे भी हैं, वो हमारे सिर के ऊपर को निकल जाएंगे जी। इसका मतलब ये थोड़ा है बेटे की भी सुनेंगे हम और बेटी की भी सुनेंगे। बेटी में कोई कसर नहीं, उसमें शादी के लिए तैयार थी, वो स्टेज पर आ गई थी। स्टेज पर आने के बाद उसकी माँ और उसका भाई उसको स्टेज से उठा के ले गए। लड़की ने यहाँ तक बोला हमारे सामने, अगर पापा आप मैंने जीवन इनके साथ गुजारना है, आप बीच में दखल ना दें। तो इससे फालतू क्या कहेंगे? मानते पारिवारिक मनमुटाव था कुछ उनके अंदर। हाँ, काफी प्रयास किया हमने सारी रात। हम अभी तक यहीं बैठे। अब हम शादी करने के लिए अब भी तैयार हैं, हमारा बेटा, क्योंकि दोनों बच्चे तैयार हैं शादी के लिए। क्योंकि अगर शादी टूट जाती है तो लगता है कि दो परिवारों में दोबारा से शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर क्या करेंगे हम? तो फिर भी मतलब हाथ पाँव जोड़ के भाई अगर बच्चे चाहते हैं तो आप बीच में दखल ना दें। लड़की वालों ने सुबह कहा कि हम ना पूरी रात बाराती का पैर पकड़ते रहे, वो नहीं मान रहे। नहीं पाँव तो उन्होंने बुला लो, हम पकड़ लेंगे उनके पाँव। भाई बच्चे ने शादी करने दो, 20 लाख मांगे, फॉर्चून मांगे, उनके पाँव हम पकड़ लेंगे अगर वो बच्चे ही शादी करते हो तो। पकड़े भी हैं मन्ना जोड़े खूब उनके जो रिश्तेदार थे और थे। लड़के ने पाँव पकड़े हैं। कहाँ के हैं लड़की वाले जी? ये बड़ौत के पास है गाँव उनका, जोहड़ी गाँव। जोहड़ी बड़ौत UP। हाँ, उनका जो ताऊ है लड़की का। तो फिर करनाल में आपने कैसे? लड़की का ताऊ यहाँ रखा है। अच्छा, NDR में इसमें। अच्छा, उन्होंने रिकमेंड करवाया था? हाँ, उन्होंने रिकमेंड करवाया था और वो ही लड़की का अपनी शादी करने के लिए यहाँ उनको बुलाया था उन्होंने। तो अब क्या लड़की वालों को क्या कहना चाहेंगे? लड़की वालों को देखो, हम तो आखिरी प्रयास यहाँ तक भी मैंने पुलिस को भी बोला था, माँ जी थोड़ा इनका मन मुटाव हो रहा है, किसी तरह से आप भी पंचायती आदमी हो, हम भी महापरात में आए हैं तो पंचायती समझो। हम भी ये चाहते हैं भाई इन दोनों बच्चा का मन मिल रहा है, 8-9 महीने से इनका रिश्ता हो रहा है, बातचीत हो रही है इनकी, दोनों बच्चे चाहते हैं। छोटा मोटा इनका मान ले किसी बात पर भाई चैन इसने उल्टी दे दी तो वो इसको ईगो बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा कन्विंस करवा के इनकी शादी करवाओ। आप क्या लगते हैं इनके? मैं अंकल लगता हूँ इनका।
पिताजी ये ठीक है। चलिए पिताजी से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने रिश्ता किया था, तो फिलहाल जो दूल्हे के पिता हैं वो बात करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है, दूल्हा बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हम इस परेशानी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि ये हम अब भी इस परेशानी को खत्म करके, परेशानी तो हो ही रही है। हाँ, लेकिन इस परेशानी को भूल के फिर भी हम चाहते हैं दोनों बच्चे एक हो जाएं। प्रॉब्लम ये है कि लोग दहेज लेने के चक्कर में फंसते हैं। मेरे साथ उल्टा हो गया है, मैं दहेज ना लेने के चक्कर नहीं वही तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इस बात की। कार के लिए उन्होंने 2 महीने पहले बोला था। अच्छा ले ही लेता, हाँ भाई आ रहा है, हाँ ठीक है दे दो, हाँ भाई आ रहा है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, उल्टा तो हो ये रोड़ा ही नहीं होता। वो उस चीज़ को ईगो पे ले गया कि मैं उसकी बेइज्जती कराऊं, जबकि मैं खुद नहीं चाहता था कि जो कुछ करना अपने पैसों से करना चाहता था, उसको वो बेइज्जती टाइप ले गया। तो इस बात से शादी रोकने का क्या कारण है? शादी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। लड़की जाती है शादी, अब उनका माँ बाप वो क्या हुआ, जब मैंने उसके भाई को वापस किया, उसके पापा को वापस किया ना, तो वो मेरे पास वापस देने आए। मैं बोला इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो बोले कि ये तो हमारा बेइज्जती कर दिया आपने, हमने आपको दिया, आपने हमको वापस दे दिया है। तो फिर मैं बोला इसमें बेइज्जती का कुछ नहीं है सर, मैं जब ये नहीं बोले हमारी भी परिवार में बेइज्जती होती है, भाई 1 रुपया का रिश्ता करा, कुछ नहीं दिया, लेता नहीं है, ये नहीं हूँ मैं। उसको बताया से कोई मैं पहनता नहीं हूँ तो क्या लेना है। उसके बाद बोला नहीं नहीं ये तो लेना पड़ेगा। मैं बोला सर ठीक है, अब आपको देने का मन है तो ये करना, कल सुबह आएगी वो लड़की वापस आपके घर आएगी तब उसको दे देना। वो बोला नहीं नहीं मैं तो तुमको ही दूंगा और अभी दूंगा। और वो तो उसमें फिर मैं बोला सर जब मैं पहले ही मना कर दिया, आप तो फिर वैसे ही फालतू में जो है पुश कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर 10-15 मिनट ऐसे ही थोड़ा वाद विवाद हुआ। उसके बाद फिर मैं सोचा छोड़ो क्या लेना, मैं बोला ठीक है सर दे दो, मैंने वो ले भी लिया। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की बाहर ही नहीं निकली, बोली मेकअप कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। फिर ऐसे ही फिर मैं अंदर गया कि क्या है, फिर बोले हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा करते करते 2-3 घंटे निकाल दिए। उसके बाद फिर बाहर आके बोलते हैं आप तो हमारी लड़की को तंग करोगे। मैं बोला ये कहाँ से बात आ गया। बोला नहीं नहीं आप तो जो है ऐसे बेइज्जती करते हो, ऐसे जो है क्या बोलते हो टफ हो जाते हो, तो ये तो अभी हमारा थोड़ा मन मुटाव हो गया है। आपकी माँ जाके हमको तंग करेगी, आपकी सिस्टर्स हमको जाके तंग करेंगी। मैं बोला वो तो मेरे साथ भी नहीं रहेंगी, मेरा तो जॉब कहीं और है, घर कहीं और है, ये लड़की तो मेरे साथ रहेगी। बोले से पहले भी कोई लड़की पक्ष से बात हुई थी? बारात से पहले लड़की से बात होती थी। लड़की पक्ष से कोई बात हुई दहेज को लेकर? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दहेज का तो सवाल ही नहीं किसी बात तो का। वो बोले कि नहीं तुम्हारे तो मम्मी तो कभी कभी तुम्हारे घर आएंगी तब उसको बोलेंगी कि तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमने जो ये थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा जो मनमुटा हुआ है ना, इसको लेके हम उसको बाद में भी तंग करेंगे। तो उसके जो परिवार वाले थे, उसका स्पेसिफिकली उसका पापा और उसका भाई और उसकी माँ, तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत तंग करेंगे, ये तो ऐसा टॉर्चर कर देंगे। तो उस कुछ होना चाहिए था कि आप नहीं प्रॉब्लम ये होगी ना, उनको लगा कि हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वो टॉर्चर हो गया कि ये बहुत टफ है, ये बोल देता है, ये अटक जाता है। और मतलब कि उसको लगा ये थोड़ा सा जो लड़ाई हो गया है ना, ये आगे तक जाएगा कि तुमने ऐसे फोर्स किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने मतलब कि वो जो छोटा सा जो 5 या 10 मिनट का जो था टसल, मैं लूँगा नहीं मैं दूंगा ही, लाइक ऐसा हो गया था कि मैं दे के रहूँगा, मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, वो जो टसल हो गया। बाद में फिर मैं बोला ठीक है दे दो भाई जैसा है, मुझे तो जाके रखना है। तो उनको फिर ये लगा कि ये जो है चीज़ें बाद में आएंगी कि आपने हमारे दामाद, आपने हमारे बेटे के, मेरी माँ बोलेगी, तुम्हारी माँ बोलेगी कि बेटे के साथ तुमने फोर्स किया, तुमने ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुम्हारी लड़की ने बका लिया हमारे बेटे को, यहाँ तक बात आई। इस तरीके से फिर उनको लगा कि ये जो है ना बाद में छोटा छोटा होता होता हमारी बेटी जो है ना परेशान करेगा ये बाद में। इसका जो आज उसके पापा उसके भाई ने जो मुझे तंग किया ना, बाद में मैं उसका बदला लूँगा उसकी बेटी के थ्रू, ऐसा उनको लगा। उनको समझाया मैंने ऐसा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोले नहीं तुम नहीं करोगे, तुम अच्छे हो, तुम्हारा बहनें करेंगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। मैं बोला पेरेंट्स तो दूसरे शहर में रहते, मेरा जॉब दूसरे में। बोले नहीं फिर भी जो है कभी कभी तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे। तो ऐसे ही फिर होते ऐसे होते तो इन चीज़ों का फिर मतलब नहीं रहता। लास्ट में मैं ये भी बोला ठीक है मेरे पेरेंट्स को जो है अभी बात बहुत बढ़ गया, तो थाने में अपना पक्ष रखने के लिए आए थे? आए तो थे
तो अभी क्या बातचीत हुई? अभी तो कुछ नहीं, हम तो बाहर ही बैठे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं ली हमारी और अभी तक हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। केस होगा जो डोरी ना लेने के लिए जो है आप फंसा, हाँ, फर्स्ट हाँ, केस हाँ, होगा ये हिस्ट्री में। और मैं प्रूव करूंगा कि मैंने डोरी नहीं मांगा था, फिर वो प्रूफ हमारे पास। और आप आना, ये प्रूव करूंगा मैं कि मैंने डोरी के अगेंस्ट था और मैंने डोरी नहीं मांगा, और इसलिए आज मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं प्रूव करूंगा, आप आना सब। ये मतलब कि मैं बेड भी नहीं लिया, सोफा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं बोला सर सब है हमारे पास। और एक छोटा सा चेन के लिए, सिर्फ ईगो के लिए उनको लगा कि तो फेरों के समय ही मना किया उन्होंने? फेरों से पहले ही, फिर उससे पहले फेरों से पहले ही मना करते हैं। क्या नाम है आपका? नसीब सिंह, नसीब गिल। हाँ जी, नसीब गिल। नसीब गिल। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं नसीब गिल और दूल्हे से हमारी बात हुई और किस प्रकार से कल शादी का कार्यक्रम था करनाल के ही सेक्टर 12 में गोल्डन मूवमेंट में, जहां पर लाखों रुपए जरूर लगाए गए थे, भले ही लड़की पक्ष हो या फिर भले ही लड़का पक्ष हो। लेकिन यहाँ पर आरोप साफ दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से लड़की वालों ने आरोप लगाया है कि साहब जो लड़का पक्ष है वो फॉर्च्यूनर की डिमांड करता है। लेकिन ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये दूल्हे की तस्वीर है और किस प्रकार से दूल्हे ने साफ जाहिर किया है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा, बल्कि एक चैन को लेकर विवाद जरूर हुआ था। चैन दी गई लेकिन मैंने चैन लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है तनातनी हुई और दोनों पक्षों में जो झगड़ा था वो जरूर देखा गया। जहां फेरे लेने चाहिए थे वहां झगड़ा हो रहा था। सुबह 4 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है और लड़के ने साफ जाहिर किया है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा था। थाना सिविल लाइन, ये आप देख सकते हैं, ये थाना सिविल लाइन है और थाना सिविल लाइन में फिलहाल आप ये देख सकते हैं जो लड़का पक्ष है उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। करीब 1 बजे की बात है, 12:30 1 बजे की बात है रात को। मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो 2 हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने ना पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर है, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होकर मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने बोला अभी आप ड्राइविंग सीख लो। उन्होंने बोला क्या मतलब होता है, आप मुझे बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई। उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती तो मैं कल ही मांगता। रिकॉर्डिंग उनके पास में कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मैंने उनसे कोई बात नहीं। ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे मेरी 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है। 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी और ये डिमांड की है। डिमांड हो जाती है मैडम। आपके घर में शादियाँ हुई है कभी मैडम? नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे आप ये बताओ क्या आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियां खड़ी होती है, खड़ी होती है कि नहीं होती है? डिमांड होती है मैडम, शगुन होता है। जो हमने अपनी तरफ से शगुन दिया उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया।
जो मेरी होने वाली ननंद है उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया, कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना है। आप भी जॉब करते हैं? आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी, आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर खड़ी हो रही है, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। और सर सीएम सिटी में ये चीज हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कितना कैश मांगा था इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। सावधान। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था, फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी दिया। मेरे फादर एक फार्मर है यूपी में सर, बागपत जिला पड़ता है सर हमारा। वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है और अगर किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह। वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिसपे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितने? 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफर करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करे जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं। मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना, 5-10 दिन बाद आप कर देना। लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किए इस चीज के साथ। कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मामला दर्ज हो गया है। किन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? किन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB, LLM, PhD कर रही हूँ सर। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ सर। मैं मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है। ही इज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड ही इज अ वेटनरी डॉक्टर एंड अ कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज नहीं बोल रही हूँ। मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज का पता है। बेटियों के लिए सर मैं संदेश खड़ी हूँ सर, बेटियों के लिए बिल्कुल सामने। किन के खिलाफ? अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूँ बोलता है कि नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो। इनका एक ग्रीन कलर के यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक यहाँ पे आदमी, दिल्ली पुलिस। उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो। 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेन। उनके फादर है नसीब है और उनके बड़े भाई है प्रीतम है। और जिन्होंने लात, आप कह रहे लात, वही तीनों बैठे थे। कभी आपको ऐसा दिस वॉज अ इंडोर रूम थिंग। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज्यादा और क्या पक्ष रखूं मैं? शुक्रिया मैम। थैंक यू। इतनी अभी कंप्लेंट मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे तफ्तीश करेंगे। उसके क्या मामला सामने क्या है? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ, यूपी के हैं वो, आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी बैंकेट हॉल में, और जीन से बारात आई हुई थी। उनके आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर अनबन होगी, ये मैटर था। और सर 20 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर की मांग की गई थी, देखो ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा आगे। शिकायत क्या दी गई है? शिकायत यही है भाई, उन्होंने फॉर्च्यूनर कार मांगी और 20 लाख रुपए
लेकिन तफ्तीश से पता लगेगा आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे। तो शादी रोक दी गई है? शादी तो रात को ही रुकी हुई। कहाँ पर थी शादी? इस सेक्टर 12 में। सर एफआईआर लॉन्च की है अभी इसमें? गोल्डन मोमेंट में शादी। तो क्या सरकारी नौकरी में है लड़का? ये नहीं पता लगा अभी लड़का सरकारी नौकर है क्या है। तो कंप्लेंट आई है, देखें पर्चा दर्ज कर लेंगे। लड़की ने भी पीएचडी कर रखी है, ऐसी जानकारी? ये तो अभी मुलाकात मिली लड़की से, अभी आगे पता लगेगा पीएचडी कर रही है क्या कर रही है इसका हमें पता नहीं। तो देख सकते हैं दहेज का मामला दर्ज होगा? डोगरी एक्ट। तो क्या क्या डिमांड की गई थी सर? 20 लाख रुपए एक फॉर्चूनर का।